गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक डिस्कस किया गया था? आपका यहाँ तक हमने डिस्कस किया गया था। आज हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। अब जो वहाँ पे आपका अपर कोर्स, हमने कहा आपका तीन यहाँ पे कोर्स होते हैं, एक अपर कोर्स, एक लोअर कोर्स, एक आपका क्या होते हैं, एक अपर कोर्स होते हैं, एक लोअर, एक मिडल कोर्स होते हैं। जो आपका अपर कोर्स होते हैं वहाँ पे आपका मैक्सिमम पावर भी होते हैं, इसलिए वहाँ पे एरोजन और ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से अपर कोर्स में आपके क्या बन जाते हैं, जो अपर कोर्स जो वहाँ पे रास्ता होते हैं उसके बीच में आपका क्या बन जाते हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म, ज़मीन वहाँ पे बन जाते हैं, अलग अलग ज़मीन। उसी को आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला जो अपर कोर्स में जो आपका लैंड फॉर्म होते हैं वो होते हैं आपका गॉर्ज। तो गॉर्ज किसको कहा जाता है? इट इज नेरो। तो ये याद रखना आपका, एक तो ये नेरो होते हैं, एक आपका स्टीप साइडेड होते हैं। नेरो मीन्स इसका एरिया जो है, इस वैली का एरिया जो है वो बिल्कुल क्या होते हैं, वो बिल्कुल आपका कम होते हैं। और ये स्टीप साइडेड होते हैं। स्टीप साइडेड मीन्स आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो उस वैली का जो आपका साइड में जो यहाँ पे लैंड होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, स्लोप होते हैं, मेड बाय द डाउन कटिंग। जो और ये यहाँ पे जो बन जाते हैं, ये गॉर्च बन जाते हैं उस रिवर की कटिंग की वजह से ये बन जाते हैं। अगर हम इमेज पे देखा जाए तो इसका इस तरह होते हैं इमेज। ये हमारे लद्दाख में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि आपका इंडस वैली कुछ जगह पे ही बना हुआ है। तो ये है आपका, ये आपका कौन सा वाला है, ये आपका गॉर्च है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये बिल्कुल स्टीप, ये देखो आप, बिल्कुल क्या होता है, ये स्लो होते हैं। ये बिल्कुल क्या है, स्लो है। इस साइड से भी ये क्या है, स्लो है, इस तरह स्लो है। यहाँ पे चलना ही क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। आप यहाँ पे नॉर्मल हम यहाँ पे चल नहीं सकते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये क्या होता है, ये रिवर जो है यहाँ से क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के बन जाते हैं, ये अपर कोर्स में बन जाते हैं। और ये आपका ज़्यादातर अपर कोर्स में इसलिए बन जाते हैं क्योंकि पानी का जो स्पीड जो है वो तेज होते हैं। वो इसके बाद इसको कट करके ये बनाते हैं। और ये बहुत रिवर जो है बहुत यहाँ पे जो पानी चल वो बहुत टाइम से चला भी हो, यहाँ पे चलता भी है। तो इस टाइप का यहाँ पे आपका क्या बन जाते हैं, इस टाइप का यहाँ पे वैली बन जाते हैं। उस वैली को हम क्या कहा जाता है, गॉर्ज कहा जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका क्या है, गॉर्ज है। इसके बाद सेकंड आपका है यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला आपका सेकंड है वी शेपिड वैली। अब वी शेपिड वैली क्या है, रिवर फॉर्म्स वी शेपिड वैली इन द हाईलैंड। ये कहाँ पे बनते हैं, हाईलैंड, ज्यादा जो आपका ऊंचा होते हैं, जो लैंड जो है आपका ऊंचा होते हैं वहां पे ये बनते हैं। इसका मतलब ये प्लेन में नहीं बनते, ये आपका माउंटेन्स वगैरह, प्लेन्स वगैरह में बनते हैं। इसलिए ये अपर कोर्स में ही आपका यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये लैंड फॉर्म होते हैं। दिस वैली और फॉर्म इट इन द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल। जब ज़्यादा आपका बारिश होते हैं, जैसे कि आपका जून जुलाई अगस्त में जहाँ पे बरसात होते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वहाँ पे क्या होते हैं, बारिश होते हैं। उसकी वजह से ये आपका वी शेप्ड वैली बन जाता है, वेयर रॉक्स आर नॉट हार्ड। तो यहाँ पे आपका वी शेप्ड वैली दिया हुआ है। ये रॉक्स जो है ये यहाँ पे ये बना हुआ है, ये क्या होते हैं, ये आपका हार्ड नहीं होते, ये बिल्कुल नरम होते हैं, ये बिल्कुल हल्का होते हैं। जब यहाँ पे पानी ज़्यादा आते हैं तो ये इसको क्या करके देते हैं, ये आपका यहाँ पे कट करके ये नीचे चला जाते हैं। तो ये एक वी शेप बनाता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भी बना हुआ है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वी शेपिड वैली कहा जाते हैं। वी शेपिड वैली आपका वी शेप का होते हैं। और ये किस तरह बनते हैं, जब आपका यहाँ पे ज़्यादा बारिश होते हैं और आपका रॉक जो है हल्का होते हैं, और इसको पानी जो है उस प्रेशर की वजह से उसको कट किया जाता है और एक वी शेप बन जाते हैं। उस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म को हम क्या कहा जाते हैं, वी शेपिड लैंड फॉर्म कहा जाते हैं। और ये अपर कोर्स में ही बनता है। तो इसके बाद थर्ड है आपका वाटरफॉल। व्हेन वाटरफॉल्स वर्टिकली फॉर्म ए सफिशिएंट हाइट, इट मेक्स ए वाटरफॉल। जब आपका पानी वर्टिकली क्या हो जाते हैं, फॉल्स गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो उससे आपके क्या बन जाते हैं, वाटरफॉल। जैसे कि आपका बहुत से वाटरफॉल आपने देखा होगा। हार्ड एंड रॉक्स आर फाउंड इन सेवरल प्लेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर। तो कोर्स में, अपर कोर्स में आपका क्या होते हैं, कुछ रॉक्स हाइट पे होते हैं और बहुत क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, पाए जाते हैं।
तो जब यहाँ से ऊपर जब आपका हार्ड होते हैं तो जब पानी वहां से गिरते हैं तो ये एक क्या बन जाता है, वाटरफॉल बन जाते हैं, क्योंकि वो जो आपका वहां पे रॉक्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, वो पानी के साथ आपका यहाँ पे मूवमेंट नहीं करते, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, वाटरफॉल बन जाते हैं। जैसे कि इसका वाटरफॉल का यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका क्या है, वाटरफॉल है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका हार्ड रॉक है ऊपर वाला, इसके बाद ये सॉफ्ट रॉक है आपका, इसके बाद यहाँ पे क्या है, अंडर कटिंग है, ठीक है। तो अंडर कटिंग मीन्स जो यहाँ से पानी आते हैं, जब यहाँ से पानी आते हैं ये रॉक आपका हार्ड है, इसलिए ये आपका यहाँ से खत्म नहीं होते हैं, ये यहाँ पे इरोजन नहीं होगा, ये यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो जब पानी यहाँ से गिरते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं नीचे वाला, तो ये यहाँ से क्या किया जाता है, कट किया जाता है ये वाला, क्योंकि ये आपका नीचे वाला सॉफ्ट रॉक है, ये यहाँ पे हल्का वाला है। जब पानी यहाँ से गिरते हैं तो यहाँ से नीचे से इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है, इस तरह कट किए जाते हैं। और ये जो पानी आते हैं तो ये जो हार्ड वाला यहाँ पे रह जाते हैं, इसलिए पानी यहाँ से क्या होता है, फ्लो होते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या, जैसे नीचे सीधा गिर जाते हैं, इस तरह गिर जाते हैं, और ये क्या बन जाता है, आपका वाटरफॉल बन जाता है। तो ये भी आपका क्या है, लैंड फॉर्म से जो कहाँ पे बनते हैं, आपका अपर कोर्स में ही बनता है। इसके बाद यहाँ पे चौथा है आपका मेंडर एंड ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए फ्यूचर विच इज फॉर्म्ड इन द मिडल कोर्स। अब जो हमने पहला कहा, दूसरा, तीसरा, एक गॉर्श, एक आपका यहाँ पे हमने गॉर्श को देखा, एक आपका वाटरफॉल, एक आपका वी शेप्ड वैली, ये तीनों अपर कोर्स में बनते हैं। और ये मेंडर एंड ऑक्सबो लेक है, ये आपका मिडल कोर्स में बनते हैं। दिस इज ए फ्यूचर विच फॉर्म्ड इन द मिडल कोर्स ऑफ द रिवर ऑन एंटरिंग प्लेन एरिया। जब आपका पानी पहाड़ से आते हैं तो वो आपका कौन सा है, वो आपका अपर कोर्स है। जब वो ये प्लेन में आते हैं तो आपका ये लैंड फॉर्म बन जाते हैं किसके अंदर, जब ये आपका फॉर्मिड होते हैं और ये रिवर जो है आपका एंटर होते हैं प्लेन में, पहाड़ से आके ये एंटर होते हैं प्लेन एरियाज में, तो ये आपका मिनर और ऑक्सबो लेक बनते हैं। इन दिस कोर्स द एरोसिव पावर ऑफ वाटर बिकम लेस। अब क्या हो जाता है, जब आपका यहाँ पे जब पानी जो है पहाड़ से आते हैं, उसका जो पावर होते हैं बहुत तेज होते हैं, उसका स्पीड जो है बहुत तेज होते हैं। जब ये एंटर होते हैं आपका प्लेन एरियाज में, अब आहिस्ता आहिस्ता वो एरोसिव पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कम हो जाते हैं। एंड रिवर स्टार्ट डिपॉजिट द सेडिमेंट्स। और जो अपने साथ, जब वो पहाड़ से आते हैं तो अपने साथ क्या लेके आते हैं, बहुत से रॉक्स को लेके आते हैं, अपने साथ लेके आते हैं। जब ये प्लेन में आते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, ये रुक जाते हैं किसी एरिया पे, ये रुक जाते हैं प्लेन, क्योंकि वो एरिया प्लेन है इसलिए ये रुक जाते हैं। और वहीं पे क्या हो जाता है, ये सेडिमेंट हो जाते हैं, वो वहां पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा होके वहां पे आहिस्ता आहिस्ता लैंड फॉर्म होता है। The river follows a curved path forming large bends instead of straight path. पहले वो कहाँ से आ रहा था, पहाड़ से आ रहा था, वो स्ट्रेट आ रहा था। अब वो यहाँ पे प्लेन पे आते हैं तो वो जो कर्विट, अब उसका जो शेप हो जाता है वो स्ट्रेट से क्या हो जाता है, चेंज होकर कर्विट हो जाते हैं। मीन्स वो मूवमेंट करना स्टार्ट किया जाते हैं। अब वो बेंडिंग करना यहाँ पे क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है इंस्टेड ऑफ किससे, स्ट्रेट पार्ट से। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाता है, मिंडर्स बन जाते हैं। दिस मिंडर्स आर यूजुअली एस शेपेड का होते हैं, मिंडर्स आपका एस शेपेड होते हैं। एंड समटाइम्स द कर्वेचर बिकम्स टू शो, बहुत तेज होते हैं। डेट द मेंडर्स ब्रेक थ्रू, और ये मेंडर्स जो है इसको ब्रेक किया जाता है द रिवर को, एंड फॉर्म्स अ लूप नोन एज, उसको हम क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाते हैं। इसको हम इमेज के थ्रू अच्छी तरीके से यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आपका इमेज दिया हुआ है, आपका नेक्स्ट पेज में आपका इमेज दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस पे हम देखेंगे यहाँ पे आपका किस तरह, ये है आपका, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये है आपका मिंडर्स है। तो यहाँ पे आपका रिवर क्या पहाड़ से आ गया है, ये आपका अपर कोर्स है। अपर कोर्स जब ये इंटर होते हैं मिडल कोर्स में, मीन्स ये प्लेन में इंटर होते हैं, तो ये इसका जो पावर होता है, स्पीड जो है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इस तरह कर्विट बन जाते हैं। जैसे कि ये आपका पानी है, ये इस तरह कर्विट बन जाते हैं इस तरह। तो यहाँ से ये फिर से यहाँ पे ये कर जाते हैं इस तरह। इस शेप को हम क्या कहा जाता है, आपका मिंडर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिंडर्स। तो मिंडर्स कहाँ पे बनते हैं, आपका मिडल कोर्स में बनते हैं। और ये किस तरह मूवमेंट करते हैं, जब आपका प्लेन आता है उसका स्पीड जो है कम हो जाते हैं, तो ये जो प्लेन एरियाज में आपका पानी जो है क्या किया जाता है, यहाँ पे
अलग अलग जगह से क्या किया जाता है, यहाँ पे कर्विट शेप में वो चला जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक फॉर्म एस शेप का यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे आपका रिवर का शेप बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेंडर्स कहा जाते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, नॉक कहा जाता है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कर्विट कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, आपका नॉक कहा जाते हैं। इसके बाद ऑक्स बो लेग किस तरह बनते हैं, ये आपका यहाँ से ये कर रहा था, क्या कर रहा था, ये यहाँ से आपका मूवमेंट कर रहा था, इस तरह मूवमेंट कर रहा था। तो यहाँ से ये क्या, पहले यहाँ से ये क्या हुआ, कर्विट हुआ, इस तरह कर्विट हुआ था। बाद में क्या हो जाते हैं, यही आपका क्या हो जाते हैं, ये आपका मिंडर्स का ये कभी कभार ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शॉर्पनेस होते हैं। तो उसकी वजह से आस्ते आस्ते ये क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको फिर से इसको कट किया जाता है। तो इसको कट किया जाता है और यहाँ से जो रॉक्स वगैरह जो आते हैं किसके साथ, रिवर के साथ, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे कि सैंड एंड सीड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये भी ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये भी ब्लॉक हो गया। ये आपका क्या बन जाते हैं, न्यू चैनल बन जाते हैं, ये नया चैनल बन जाते हैं। ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और इसका डायरेक्ट यहाँ से पास हो जाते हैं। तो ये या दोनों साइड से ब्लॉक हो जाते हैं। इसके बाद इसमें लेक बन जाते हैं। इस लेक को, क्योंकि लेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपका पानी जो है यहाँ पे फिक्स यहाँ पे क्या हो जाता है, परमानेंट यहाँ पे रह जाते हैं और इसका मूवमेंट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, इस सैंड एंड सिल्ट यहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से एक यहाँ पे लेक बन जाते हैं। उस लेक को हम क्या कहा जाता है, आपका ऑक्सबो लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ठीक है। तो ये मिडल कोर्स में बनते हैं। इसके बाद आपका फ्लड प्लेन्स, ये किस्म का फ्लड्स होते हैं जब आपका पानी हर जगह फैल जाते हैं, उसी को हम फ्लड प्लेन्स कहा जाते हैं। ये देखो ये कहाँ पे बनते हैं, लोअर कोर्स में बनते हैं। इन द लोअर कोर्स द मूवमेंट ऑफ द रिवर इज स्लो। अब इतना पानी इसका क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है स्पीड। जब आपका मिडल कोर्स में इतना स्लो नहीं हो जाते हैं जितना कि आपका कहाँ पे था, आपका यहाँ पे होते हैं किसमें, लोअर कोर्स में। तो लोअर कोर्स में जो स्पीड जो है पानी का, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, रिवर का वो बिल्कुल खत्म ना के बराबर होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द रिवर इज स्लो, द रिवर 8 टाइम्स ओवरफ्लो इट इज बैंक्स। अब वो क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यहाँ पे इमेज होगा तो आपको मैं यहाँ पे देखेगा, ये वाला यहाँ पे इसका इमेज नहीं है। तो यहाँ पे वो किस तरह होता है, जैसे कि ये यहाँ पे रिवर, ये आपका फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये करेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका प्लेन्स एरिया है और ये आपका मिडल कोर्स, यहाँ से क्या हुआ, रिवर जो है एंटर हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, रिवर्स एंटर हुआ। तो ये अलग अलग क्या हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे भी जाते हैं। तो ये इस तरह फैल जाते हैं क्योंकि इसका स्पीड स्लो होते हैं। तो ये अलग अलग जगह, यहाँ अगर इसको जगह यहाँ मिल जाते तो ये यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया प्लेन है, यहाँ पे चला जाते हैं। तो यहाँ पे इसका एरिया ये होगा तो यहाँ पे ये चला जाएगा, तो यहाँ पे भी चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो उसको हम क्या जाते हैं, एक किस्म का ये फ्लड बन जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका फ्लड प्लेन्स कहा जाते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ नियर बाय एरियाज। जो एरिया जहाँ पे आपका रिवर पास होते हैं उस एरिया में ये क्या बन जाते हैं, क्योंकि इसका पानी जो है हर जगह फैल जाते हैं, ये वहाँ पे एक फ्लड जैसे बन जाते हैं। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सिल्ट। तो अलग अलग यहाँ पे जगह पे क्या होगा, फाइन जो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो एंड अदर जो सेडिमेंट्स अलोंग इट इज बैंक्स। तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे ये क्या करेगा, अलग अलग जगह पे यहाँ पे ये डिपॉजिट करेगा, क्योंकि यहाँ से भी पानी जा रहा है, यहाँ पे भी डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे पानी जा रहा है, यहाँ से भी डिपॉजिट करेगा, यहाँ से यहाँ पे आपका क्या होगा, अलग अलग रॉक्स यहाँ पे क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा और यहाँ पे एक लेयर्स बनेगा। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। तो यहाँ पे एरिया क्या बन जाएगा, आपका फर्टाइल, और ये फ्लड प्लेन बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये एरिया प्लेन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्लड्स, यहाँ पे आपका क्या बन गया, पानी की वजह से यहाँ पे आपका यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, सैंड वगैरह यहाँ पे आपका सिलिड वगैरह यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, इसलिए ये एरिया जो है यहाँ पे फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका नेचुरल लिविस, इट इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द रिवर। ये राइजिंग पार्ट है। जब रिवर यहाँ पे प्लेन जगह से चलते हैं तो कभी कभार साइड में आपका क्या बन जाता है, राइजिंग, ऊपर जो आपका रॉक्स होते हैं या आपका वहाँ पे मिट्टी होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं, उसी को हम नेचुरल लेविस कहा जाते हैं। इट इज हायर देन द प्लेन्स। ये प्लेन से जो प्लेन एरिया है उससे ज्यादा ये ऊपर आ जाते हैं। तो और साइड से ये क्या बन जाते हैं, एक आपका यहाँ पे राइजिंग पार्ट बन जाते हैं, दोनों साइड में, रिवर के दोनों साइड में बन जाते हैं।
तो यहाँ पे ये आपका प्लेन से ऊपर होते हैं। सच राइजिंग विंग्स आर नोन एज